जय माता जी, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है, विश्वास है अच्छे होंगे। मैं हूँ अर्चना तिवारी, स्वागत करती हूँ अपने चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप सभी लोगों का। आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। आज अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो हर नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करिए। आज पापा कौनसा एकादशी के बारे में आपने सुना होगा। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि को एकादशी मनाया जाता है। इस माह में पापा कौनसा एकादशी पड़ी है। ये एकादशी अति उत्तम होता है। जन्म जन्म के यानी जन्मांतर के पाप दोषों को दूर करने के लिए इस एकादशी व्रत का करना बहुत ज़रूरी होता है जीवन में। इस एकादशी व्रत को ज़रूर करना चाहिए। इस एकादशी व्रत को करने से जन्म जन्मांतर के पाप ही नहीं दूर होते हैं, समस्त सुखों की प्राप्ति भी होती है। ये जिस तरह से आपके खाते में पुण्य जमा होता है, उसी तरह से आपको पृथ्वी पर सुख और सुविधाएं मिलती हैं। ठीक उसी तरह से पापा कुंसा एकादशी का व्रत करने से अनेक पापों से छुटकारा मिल जाता है पृथ्वी पर और सुखों की प्राप्ति होती है। किसी कारणवश अगर मोक्ष नहीं मिला तो पृथ्वी पर आने के बाद भी आप में कोई कमी नहीं रह जाएगी। इस कमियों को दूर करने के लिए, समस्त सुखों की वृद्धि के लिए, मनोकामना की पूर्ति के लिए, समस्त गलती से भी, भूल चूक से भी अगर किसी के द्वारा या किसी से या खुद से कोई पाप हुआ है तो भी कट जाता है और आपके कर्म में वृद्धि होती है। जन्म जन्मांतर तक सुख भोगने के लिए आप आजीवन प्रेरित हो जाते हैं और भगवान आपकी रक्षा करते हैं। इसीलिए पापा कुंसा एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। इस व्रत में नियम का पालन का विशेष ध्यान होता है। एकादशी का व्रत महाव्रत में से एक होता है जो लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है और लक्ष्मी नारायण जिसके पर प्रसन्न हो जाते हैं उनकी पूजा सफल हो जाती है, उनका जीवन आनंदित हो जाता है, खुशियों से भर जाता है, लक्ष्मी की प्राप्ति भी होती है। तो इसीलिए धन प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, अपनी परेशानियों के लिए, दुख दूर करने के लिए, अपने समस्या से बहुत दिनों से जूझ रहे हैं उसके लिए अगर कोई समाधान नहीं है तो किसी भी समस्या के लिए आप एकादशी का व्रत करें। एकादशी का व्रत महीने में 2 बार पड़ता है, एक कृष्ण पक्ष का, एक शुक्ल पक्ष का। अगर पति पत्नी को साथ रहना होता है तो शुक्ल पक्ष की एकादशी की जाती है, लेकिन अगर सिर्फ पत्नी इस व्रत को रहती है तो कृष्ण पक्ष की एकादशी जो पड़ती है अकेले, उसको रहा जाता है। वैसे तो कहा जाता है शास्त्रों के अनुसार कि ये एकादशी का व्रत पवित्र, निर्मल और स्वच्छता भरा होता है। इसीलिए महिलाओं को, कितने लोगों ने सुना होगा, अन्य वीडियो में भी इस बात को सुना होगा कि महिलाओं के पीरियड्स, मासिक धर्म चले जाएं और वो शुद्ध पवित्र अवस्था में रहे तब करें। लेकिन आज के युग में उम्र कम होने के कारण और अधिक दुख और परेशानियां बढ़ने के कारण हम इंतज़ार नहीं कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि नियम को परखते हुए, सात्विकता को, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एकादशी का व्रत 1 दिन पहले से और 1 दिन बाद तक रहता है, यानी 3 दिनों तक एकादशी का व्रत रहता है। इसमें खान-पान का विशेष ध्यान होता है। पहले दिन शाम 5 बजे ही भोजन कर लें, जिस दिन एकादशी का व्रत रहना हो उसके 1 दिन पहले। शुद्ध सात्विक भोजन करें बिना लहसुन प्याज का। उसके बाद जिस दिन व्रत रहते हैं उस दिन भगवान विष्णु, लक्ष्मी की पूजा आराधना सुबह स्नान ध्यान करने के बाद करें। दिन भर व्रत बने रहें, अगर हो सके कम से कम भोजन, पानी जो भी आप करें इत्यादि करें। भोजन में अगर आप भोजन करते हैं तो चावल खाना विशेष वर्जित है। अगर आप व्रत रहते हैं तो 1 से 2 बार वही फलाहार करें। अगर मजबूरी ना हो तो निराजल रहें। विशेष नियम होता है, तीसरे दिन आपको 1 बार ही भोजन करना है, वो भी शुद्ध सात्विक, बिना लहसुन प्याज, सरसों का तेल, साग इत्यादि चीज़ों को खाने के लिए नहीं करना है। सात्विक भोजन, दाल रोटी वगैरह जो आप खा सकते हैं, घी से छौंका हुआ सब्जी, दाल, इन्हीं सब नियमों का पालन करें। क्योंकि एकादशी का व्रत निर्मल व्रत, स्वच्छ व्रत होता है और अनेक कष्टों से छुटकारा दिलाने वाला होता है। इसीलिए कहा जाता है शास्त्रानुसार कि जब तक आप कुछ खोते नहीं हैं आपको मिलता नहीं है और बिना कर्म का कोई फल मजबूत नहीं होता है। इसीलिए इस नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी होता है।
अगर आप बृहस्पति देव की पूजा करते हैं, नहीं करते हैं, शुक्रवार के दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, नहीं करते हैं, तो भी चलेगा। लेकिन अगर आपका गुरु कमज़ोर है, शादी विवाह में दिक्कतें आ रही हैं, आपका शुक्र कमज़ोर है कि पैसा आते हुए भी आपको परेशानियाँ घेरे हुई हैं, आपके जन्म जन्मांतर के पापों के कारण आपके दुश्मन अधिक हो गए हैं, तो एकादशी का व्रत निश्चित रूप से करें। इससे आप छुटकारा पा जाएँगे। समस्त सुख आपको प्राप्त होगा। दुनिया की हर बुरी नज़र से आप बचेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। जिस पर लक्ष्मी नारायण की कृपा होती है, वो दुनिया में कभी अकेला नहीं होता। उसका मान-सम्मान, धन की वृद्धि, संतोष, साहस, स्वच्छता और प्रोग्रेस जो होता है, संप्राप्ति, वो सब बढ़ता रहता है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए एकादशी की शुभकामनाएँ, मंगल शुभकामनाएँ। जहाँ रहें आप लोग सुखी रहें, स्वच्छ रहें, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे। जय माता जी, जय श्रीमन नारायण।